हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सत्यम एसटी कॉन्सेप्ट की तरफ से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कैलकुलेशन का पार्ट काफी हद तक सीख चुके हैं, उसमें से डीएस आप कर चुके हैं। अब आप क्वेश्चनों पर भी लगा रहे होंगे, आपको मिल भी रहा होगा आसानी से आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। आज उससे भी बड़ा अहम चैप्टर आपका चलने वाला है, जिसे हम कहते हैं डीजी मेथड। लिखा हुआ है डीजी मेथड। आइए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं। वीडियो चल रहा है। चलिए अभी 7 ही लोग हैं, थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि आज जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं काफी बेहतर ही कॉन्सेप्ट है। चलिए हमारे साथ समरेन जी हैं, अंकित सिंह हैं, उत्कर्ष जी हैं, पूनम जी हैं, संध्या साहू हैं, गायत्री हैं। सभी को नमस्ते। चलिए आइए जुट जाइए आपसे लोग, शुरू करते हैं। अमरजीत जी हैं। चलिए मैंने आपको डिजिटल सम पढ़ाया, आपसे लोग डिजिटल सम पढ़े, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। आज आपका नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसे हम क्या कहते हैं डीजी मेथड। अब सभी लोग ध्यान से समझिएगा, अब आप सभी लोग, ठीक है। जिसे हम कहते हैं डीजी मेथड। आप सभी लोग थंबनेल में भी देख चुके होंगे। डीजी कॉन्सेप्ट, डीजी कॉन्सेप्ट है क्या? आवाज तो क्लियर आ रही है ना सबको? जल्दी बताएंगे आपसे लोग। चलिए सभी को आवाज क्लियर आ रही, ठीक है। डीजी कॉन्सेप्ट किसी भी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा ये तरीका। 100% मैं आज आपको बता रहा हूं। अभी तक कई बच्चों को भी ये भी नहीं पता है क्या इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान से आज समझना है। आज का जो कॉन्सेप्ट है आपका बेस है, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे कैसे लगाऊंगा उसको आपको देखना है। कैलकुलेशन का रामबाण। देखिए अभी आप पढ़े थे क्या कैलकुलेशन का? ब्रह्मास्त्र पढ़े थे। अब क्या आ गया है? कैलकुलेशन का रामबाण आ गया है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र आप डीएस पढ़ चुके हैं, काफी हद तक आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होंगी। अब कैलकुलेशन का एक रामबाण साबित आ गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए डीजी कॉन्सेप्ट। डीजी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? गुणज। डीजी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? गुणज। गुणज देने वाला कॉन्सेप्ट। डीजी कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? गुणज। गुणज देने वाला कॉन्सेप्ट। समझिएगा अब आप सभी लोग। केवल मल्टीपल देखकर आंसर मार्क करना सीखें। कुछ नहीं करना है कि गुणा देखकर जो आपके गुणज में हो उनको देखें और क्या करें? उत्तर दें। अभी तक आप सब ये देखे भी नहीं होंगे इस तरह, ठीक है। पहली बार आप यूट्यूब पर देख भी रहे हैं। आगे बढ़े। सिर्फ डीजी कॉन्सेप्ट याद रखिए। डीएस मैंने, देखिए डीएस यहां पर क्या है, अंतर क्या है? सिर्फ जी का, ठीक है। डीएस आप पढ़े हैं, आपको ब्रह्मास्त्र वाकई वो साबित हुआ है। इसी तरह आप डीजी पढ़ेंगे, डीजी भी आपके लिए रामबाण साबित होगा। मैं यही कह रहा हूं, अगर आप
मेथड ये सब पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपका जीडी निकल जाएगा। मैं यही कह रहा हूं, यहीं से निकल जाएगा जीडी। आगे बढ़े, चलिए अब यहां देखिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली कैलकुलेशन। आप सब लोग बराबर बने रहिएगा। आज सबसे ज्यादा यूज होने वाली कैलकुलेशन, पहला आप क्या करते हैं, पी क्यू इंटू आर बटे एस टी। पहला आप यही करते हैं, कोई संख्या लेते हैं, इस तरह आपका मल्टीप्लिकेशन में रहता है और यहां नीचे ये रहता है। दूसरा आपका इस तरह आपकी संख्याएं रहेंगी, ठीक है। तीसरी आपकी यूनिटरी मेथड, मैंने इसको बताया रखा है कि ये नीचे होता है, इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, चलिए समझिए। अब देखिए हमें लगता है सभी लोग सो रहे हैं, जब तक वो जुड़ेंगे तब तक आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। चलिए यहां देखिए P इंटू क्यू इंटू आर बटे एस इंटू टी, ठीक है। इस तरह कैलकुलेशन रहता है। देखिए अब यहां पर आपको 15, 38, 40, 6, 4 दिख रहा है। आपको कुछ नहीं करना, मैंने यहां पर लिखा है कोई ऊपर वाला ऐसी संख्या, कोई ऊपर ऐसी संख्या देखो जो नीचे से ना कटे, नीचे से ना कटे, उसी का मल्टीपल गुणज आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब यहां पर समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं यहां देख रहा हूं 15, 15 में छुपा क्या है, 5 और 3 छुपा है, मतलब यहां काट रहा है, ठीक है। यहां 38, 38 में क्या छुपा है, 19। मुझे अभाज्य संख्या ज्यादातर लेनी है, तो मैं ये देख रहा हूं 19 को ना 6 काट पा रहा है ना 4 काट पा रहा है। तो ये जो 4 ऑप्शन होंगे, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक क्या करेगा, 19 को कटेगा, कोई एक 19 से कटेगा। कितने लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? जल्दी बताएंगे आपसे लोग, अगर समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़े। फिर देखिए अभी तक आप, मैं बता दे रहा हूं आप क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं आप क्या करते थे। ये लिखा है तो आप ये लिखते थे 15 इंटू 38 इंटू 40 बटे 6 इंटू 4। अब इसको काटते थे, 4 एकम 4, इस तरह करते थे। फिर करते थे 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब इस तरह करते थे। अब तो 3 से नहीं कट रहा है, 3 पचे 15, 5 करते थे। फिर उसके बाद आप यही करते थे 5 इंटू 38 इंटू 5, यही करते थे जो मैंने अभी बताया आपसे। जल्दी बताएंगे आपसे लोग, अभी तक यही करते थे। बोलेंगे आप सबको ज्यादातर दिक्कतें यही होती थी। आवाज आ गई है, आपसे लोग परेशान मत होइए। ज्यादातर दिक्कतें आपको इसी में होती थी। चलिए अब ये दिक्कत आपकी समाप्त होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए हैं। मैं यहां देख रहा हूं 19, 19 क्या है इसमें, ये ना ही 4 काट पा रहा है ना ही 6 काट पा रहा है, मतलब 19 कहीं जाएगा नहीं। इन चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं जरूर होगा जो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक को काटेगा। आगे बढ़े, चलिए आइए
यहां समझिए, आगे बढ़े भैया। चलिए अब मैं यहां देख रहा हूं, यहां ऐसी संख्या मिल रही है जो 7 भाग करेगी इन चारों ऑप्शन को। यहां मैं देख रहा हूं क्या 9 भाग करेगी। देखिए 9 ना ये काट पा रहा ना ये काट पा रहा है। मैं यहां देख रहा हूं 11 मिल रहा है, तो क्या करेगी 11 भाग करेगी। इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई ये संख्याएं भाग करेंगी। समझ पाए यहां तक? हाँ उत्कर जी, 7 से कटेगा, 9 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। अगर यहां तक समझ पाए हो तो मैं आगे बढ़ूं। समझ पाए आपसे लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए दूसरा मेथड आपका क्या होता है। कोई भी संख्या यहां पर ऐसे रहेगी और ये रहेंगे। जैसे मैंने यहां एग्जांपल लिया है कि आपकी ये संख्याएं हैं और इनको मुझे करना है। तो देखिए ज्यादातर आपसे लोग यही करते थे, 4 5 3 इंटू 108 बटे 100। अभी तक आप यही करते थे। जल्दी बताएंगे आपसे लोग, अभी तक आप यही करते थे? इससे पहले आप ये सोचे थे? देखिए जो लेट में जुड़े हैं वो लेट में जुड़ते रहेंगे ऐसे। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं आप सभी लोग बताइएगा, यही करते थे? चलिए अब ये नहीं करना है। अब देखना, आपको पेपर देने गए हैं, आप ये सोल्व कर चुके हैं, आपको ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है, डी मिला है। आपको कुछ नहीं करना है। यहां मैं देख रहा हूं कितना है, 9 है। मतलब संख्या क्या होगी, 9 से भाग होगी। कोई भी संख्या होगी 9 से भाग होगी। आगे बढ़ जाए। चलिए अब यहां देखिए, मैं यहां देख रहा हूं 36 है, 11 है। तो हमारी संख्या जो भी होगी किससे भाग होगी, 11 से भाग होगी। कितने लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? अच्छा यहां बताइए किससे भाग होगी। एक मैंने तो बता दिया 11 से भाग होगी। आप सब लोग बताइए, अगर मान लेते हैं 11 से 2 ऑप्शन भाग हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग बता रहे हैं 9 से भी भाग होगी। ठीक है, और किससे भाग होगी? देखो अमरजीत बताए 7 से भाग होगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 7 लूंगा, 11 लूंगा। ठीक है, लेकिन 9 को 3 बार काटता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए आ जाइए, अब क्वेश्चन पर स्टार्ट कर दीजिए। आप सब लोग शुरू हो जाइए। समझ गए हैं? अब आप लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए आइए, एक कूलर का क्रय मूल्य 8400 रुपए है। ये सीपी है कितना, 8400 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत कितना है, 26% है। तो कूलर का सॉरी, तबीयत आप जानते हैं हमारी ठीक नहीं है, जुकाम बुखार सब है। बढ़े, चलिए समझिए यहां पर, एक कूलर का क्रय मूल्य कितना है, 84 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत कितना है, 26% है। मुझे लाभ परसेंट 26% निकालना है। तो आपसे लोग यही करते थे अभी तक। मैं बता रहा हूं आपसे लोग क्या करते थे, 26/100 करते थे, यही करते थे। ठीक है, कूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आप देखिए, इसको इसको काटते हैं, जो आपको बताया जाता है कि 84 इंटू 126, इसका मल्टीप्लाई करिए। या तो आपके पास डीएस है तो आप डीएस लगाएंगे कि यहां हो गया 12, 12 मतलब देखिए अब यहाँ डीएस पर भी टाइम लग रहा है। देखिए यहाँ पर 12 और 4 12 मतलब 3 मिला,
यहां देख रहे हैं 9, तो कोई संख्या 9 9 कहीं जाएगा नहीं, 9 अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 ही आता है, ये डीएस लगा रहे हैं अभी। तो मैं यहां देख रहा हूं 5 4 9 हो गया, यहां नहीं है, फिर यहां देख रहा हूं यहां भी नहीं है, फिर मैं यहां देख रहा हूं 5 4 9 हो गया 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब डीएस में भी देखिए कितना टाइम लगा, और जो आपको बेसिक बताते हैं इस तरह मल्टीप्लाई करा रहे हैं उनकी तो बात हटा दीजिए। अब जो डीएस पढ़ के गए इस तरह लगाएंगे। अब दूसरा देखिए, जो एसटी कॉन्सेप्ट पढ़ के गया है बच्चा उसको देखिए, इसमें कुछ नहीं करेगा वो। देखिए, एक कूलर का क्रय मूल्य 84 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 26% है। लाभ प्रतिशत कह रहा है 84, 100 का कितना कह रहा है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, 126। ठीक है, तो मैं यहां देख रहा हूं 9 आ रहा है, तो जो भी होगा संख्या 9 से भाग होगी, 9 से कौन से भाग होगी हमारी, ये हो जाएगी। अब देख लीजिए डीएस से भी आगे है आप, कितने लोग ये समझ पाए हैं? देखो सभी लोग डीएस लगाए हैं, सभी लोग डीएस लगाए हैं। अब देख लीजिए आप कितना पीछे रहेंगे। आदर्श जी कुछ नहीं करना है, मैं यहां देख रहा हूं 6 2 8 8 1 9, जो भी होगी ये 9 कहीं जाने वाला नहीं है, 9 जरूर रहेगा आंसर में, तो यहां संख्या 9 से भाग हो रही यही। आकाश जी बहुत लेट में जुड़े हैं आप, जय हिंद, टाइम से जुड़िए, आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया है? चलिए जल्दी बताइए अब इसको। चलिए आइए, 3800 रुपए इंटू 25/9 इंटू 15% इंटू 18%। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? अब देखिए, अगर आप ना डीएस पढ़ के गए हैं ना आप डीजी मेथड पढ़ के गए हैं, आप यही सोल्व करने वाले हैं कि भैया मैं क्या करूंगा, स्टॉप वॉच लगा लीजिए, आप देख लीजिए कितना टाइम लगेगा कि 9 दूनी 18 2, फिर मैं देख रहा हूं 2 जीरो यहां कट गया, फिर मैं यहां से काटा 25, 25 चौका 100, फिर मैंने इसको काटा 2 दूना 4, फिर मैंने 2 से काटा 2 एक कम 2, 2 नवा 18, फिर 19 इंटू 15, ये करेंगे, यही करेंगे 100% आप यही करेंगे। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? 100% यही करने वाले हैं, अभी तक यही करते हैं। मुझे पता है आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, कई बच्चे यूट्यूब पर ही जुड़े हैं, मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं आप सबसे, यही करते थे इससे पहले। देखिए आज आपको आंसर नहीं बताना है, मैं आपको आज बेसिक बता रहा हूं, ठीक है, कल से आपको आंसर बताना है। यही करते थे आप सभी लोग। अंतिमा जी बहुत लेट में जुड़ी हैं आप, पूरी क्लास देख लीजिएगा पहले। चलिए, अब आप हमसे पढ़ के गए हैं, एसटी कॉन्सेप्ट के बच्चे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैं यहां देख रहा हूं 3800, ठीक है, 2500, 25% है, 9 इंटू 15%, 100 इंटू 1800। मैं यहां देख रहा हूं 9 से 9 कैंसिल हो गया, मैं यहां देख रहा हूं 38 में मुझे क्या छुपा है, 19 छुपा है, तो 19 कहीं जाएगा नहीं, 19 क्या होगा, आंसर में आएगा। आइए मैं इसको भाग करता हूं, 19 से करना 19, ठीक है, यहां करूंगा तो कट जाएगा 19 से, 100% कट जाएगा। ठीक है अमरजीत जी, 19 से भाग होगा। कितने लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? ये आपको नहीं करना है। अब देख लीजिए आप औरों से क्यों आगे हैं, डीजी कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है, आगे बढ़ जाएं। अंतिमा जी राधे राधे, टाइम से जुड़िए,
देखिए लाइव जुड़ने का मजा ही कुछ और है, ठीक है। यहां मान लीजिए अगर लाइव आप पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं बराबर आपका कमेंट भी देखता रहता हूं, जो भी नहीं समझ में आता आप तुरंत पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां पर करिए जल्दी। यार कल से मैं सोच रहा हूं आप सबके लिए, अगर आप सभी लोग तैयार हो तो कल से मैं टाइमर लगाऊं आप सबके लिए। संध्या जी क्लास अभी अपलोड हो जाएगी, आप देख लीजिएगा फिर से। आगे बढ़े, अगर टाइमर के लिए आप सभी लोग तैयार हो तो मैं कल से लगाऊं। चलिए आइए देखते हैं, कुछ लोगों का आ गया है, कह रहा है यहां पर। आगे बढ़े, चलिए 9%, 9/40 का परसेंट बदलना है। अब देखिए क्या कराते हैं टीचर, यही कराते हैं, फिर कहेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 9 पचे 45, फिर इसको कराएंगे। अब देख लीजिए तुच्छ सवाल को भी आप तुच्छ सवाल नहीं बनाकर उसको ऑटोमेटिक, इस क्वेश्चन पर भी आप क्या ले जा रहे हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड खर्च कर रहे हैं। मैं कहता हूं भैया कहीं जाने वाला नहीं है, मैं यहां देख रहा हूं 9/40 है और यहां पर क्या है 100 है, तो मैं ये देख रहा हूं कि ये 0 0 यहाँ 4 इसको काट रहा है लेकिन 9 को नहीं काट पा रहा, तो जो भी संख्या होगी 9 से भाग होगी, ना ये हो रहा है, ना ये हो रहा है, ना ये हो रहा है, ये आपका हो रहा है। देखिए 5 4 9। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे लगे। अब यहां समझिए, आपसे लोग समझ ही चुके हैं, इसमें कुछ समझने की बात ही नहीं है। अब यहां समझिए आपसे लोग, देखिए यहां पर, चलिए यहां पर देखिए, अब ये क्या होगा, ए नीचे रहेगा, बी ऊपर होगा और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये निकलेगा बराबर, ठीक है। आगे बढ़े, अब यहां पर देखिए, अभी तक आपको टीचर क्या कराते हैं भैया, 16 6 6 00 इंटू 17 बराबर क्या होगा। अब देखिए ये कटवाते हैं, आपको ऐसे करते हैं, 8 दूनी 16। अब या तो आप काटिए, या तो आप डीएस पढ़ के गए हैं तो डीएस यहां देखेंगे, कहेंगे 4 आ गया, 7 हो गया, यहां कहेंगे, देखिए जो डीएस भी लगा रहे हैं, देखिए यहां पर जो डीएस लगा रहे हैं 7 हो गया। अब यहां जो डीएस लगाएंगे तो यहां देखेंगे कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, यहां देखेंगे तो बचा 3, तो हो गया 24, 24 मतलब 6 हो रहा है। फिर यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भूल जाएंगे, फिर 4 छंग 24, 24 कहेंगे 6 आएगा। अब 6 ढूंढेंगे, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं क्या ये डीएस लगाना जरूरी है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं क्या। देखिए यहां पर आप ये देख रहे हैं कि 16 नीचे आएगा, ठीक है। मैं देख रहा हूं 17 से भाग होने वाला 4 ऑप्शन में, यहां मैं देख रहा हूं 66 मिला है तो 11 से भी भाग होने वाला, तो मैं ये देख रहा हूं ए बी सी डी, इन दोनों में कोई ऐसे ऑप्शन होंगे कि जो इन दोनों में कोई ना कोई इनको काटेगा। समझ पा रहे हैं, हाँ सूरज जी 11 और 17 से भाग होने वाला। अब आप देख लीजिए जितने लोग डीएस पढ़े हैं हमसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं डीएस गड़बड़ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि डीएस से भी तगड़ा काम है अपने पास, जो चुटकियों में आंसर आ सकता है। मैंने यहां पर पहले ही लगा दिया था कि आप सभी लोग क्या हो गया यार,
चलिए यहां पर क्या हुआ समझ पाए हैं। अगर डीएस आप पढ़ के गए हैं और डीएस ही पढ़ के गए हैं, आपको डीजी नहीं पता है, तो आप देख लीजिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़े, हर एक क्वेश्चन पर लगाएंगे, जितने कैलकुलेशन के पार्ट है मैं आपको दूंगा, ये सब गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अब यहां समझिए, आपसे लोग बताइए ये किससे भाग होगी, बताइए आपसे लोग। तारा जी लेट में जुड़ी है, गुड इवनिंग। पूरी क्लास देख लीजिएगा, बहुत मदद मिलेगी आप सबको। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं 19 से भाग होगी, कैसे 19 से भाग होगा। देखिए मैं यहां देख रहा हूं 15.0, मैं यही भी पढ़ाऊंगा कि दशमलव है, परसेंटेज है, जीरो है, उनको भी मैं पूरा इग्नोर करवा दूंगा। आप देख लीजिएगा, पहली बार आप पढ़ेंगे इस तरह, और ये भी पहली बार ही पढ़ रहे हैं। मैं यहां देख रहा हूं 11, 11 जो है इसको नहीं, ये 11 को नहीं काट पा रहा है, तो हमारी जो भी भाग होगी 11 से भाग होगी। ए में या बी में या सी में या डी में ऐसे कोई नंबर होंगे जो 11 से भाग होंगे। उत्कर्ष जी यहां देख लीजिए, आपको 3 मिल रहा है, 3 कहते तो मैं मान लेता, क्योंकि 3 बच जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अमरजीत जी डीएस नहीं लगाना है, डीएस की मैंने बात नहीं की है आपसे, ठीक है। डीएस जब आप पढ़ते थे तो पढ़ते थे, मैं डीएस और जो आप आज से स्टार्ट हुआ है आपका डीजी मेथड वो लेकर चल रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए शुरू हो जाइए। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है आपका। काजल अब जुड़ी हुई है, देखो मतलब इतने लेट में क्लास समाप्त होने वाली है। चलिए अमरजीत जी मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं किससे भाग होगी, बस मैं ये इससे पूछ रहा हूं आपसे, ये बताओ बस, मुझे आंसर मत बताइए। देखो समरेन बता रहे हैं 11 से, 11 से क्या मिल रहा है आपको, आइए देखते हैं। एक मोटरसाइकिल का 70,000 रुपए में बेचने पर राम को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह 30% का लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए 25% के लाभ पर 125 हो जाएगा, इसका मूल्य कितना दिया है, 70,000 दिया है। मुझसे क्या पूछ रहा है, 30% का लाभ, 130% का मान पूछ रहा है। अब आप ये देखिए 130% का मान पूछ रहा है, देखिए सूरज का सही आया है, पूनम का सही आया है, ठीक है, ये सही बताए हैं कि संख्या 7 से भाग होगी। अमरजीत का सही आया 13 से भाग होगी। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं यहां देख रहा हूं डीएस मत लगाइए, डीएस लगाने में भी टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है। जब कुछ भी नहीं आ रहा तब डीएस लगाइए। मैं आपको और भी अच्छा तरीका बता रहा हूं कि आप देखते ही आंसर पुट करिए। भैया मेन कंपटीशन में क्या है, टाइम की बचत है। अगर टाइम बचत नहीं कर पाए, कोई भी पेपर आप दीजिए, टाइम की बचत नहीं है तो आप सिलेक्शन से बाहर हैं। आइए, मैं जानता हूं क्योंकि मैं डिजिटल सब में ये क्वेश्चन कराया था, कल से आपको इस तरह क्वेश्चन नहीं मिलेंगे रिपीट, कि आपको आंसर बताने में आसानी हो, ठीक है। देखिए मैं यहां देख रहा हूं 8 मिल रहा है, यहां देख रहा हूं 13 मिल रहा है, संख्या 13 से भी भाग होगी और संख्या 7 से भी भाग होगी, तो मैं सबसे पहले किसको उठाऊंगा, 7 को उठाऊंगा, क्योंकि 7 भाग करने में आसानी होगी। 7 एक कम 7 नहीं कटेगा,
मैं इसको करूंगा 7 एक कम 7, 7 चौक 28, ये आपकी क्या हो रही है, भाग हो रही है। ये नहीं भाग होगा, ये नहीं भाग होगा। समझ पाए हैं आप सभी लोग? समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े। चलिए, तो आज आपकी क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जुड़ जाइए और बहुत ही जल्द हम 1000 का परिवार होने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोग की मेहनत है जो इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द हम सभी लोग वो करने वाले हैं जो अभी तक कोई नहीं किया है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यूट्यूब पर आपको पहली बार इस तरह मिल भी रहा है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, लाइव में ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और बच्चों को भी बताइए जो अपवाद में पड़े हुए हैं, जो आपको बड़ी बड़ी संस्था करा रही है। आप देख लीजिए बड़ी बड़ी संस्थाओं से आपका ये अलग है कि नहीं है। ठीक है, तो आप एक व्यक्ति को चुन लीजिए। मैं इतना आपको काबिल बना सकता हूं कि आप पेपर बीट कर सकते हैं। ठीक है, मैथ में मेरी गारंटी है कि मैथ आपका कहीं से रुकेगा नहीं। और जीएस में 100% मैं कह रहा हूं, सुबह वाली क्लास आप लेते रहिए, 100% वहां से क्वेश्चन पुटअप होंगे। मैं यही कहूंगा जीडी के लिए आपके लिए परफेक्ट है ये। इतना ही पढ़ के चले जाइएगा, अगर 20 क्वेश्चन है आप 17-18 क्वेश्चन मार के चले आएंगे। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, लाइव जुड़ने की कोशिश करिए। धन्यवाद।